start traveling from which direction to which direction? Yes, very good. Electrons will flow from negative terminal of the battery to the positive terminal of the बैटरी. तो इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेंगे. अब जब इलेक्ट्रॉन इधर से अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो यहां पर अंदर क्या होंगे? एटम्स. यस और नो? जहां जब इन एटम्स में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो चिल्ड्रन ध्यान से समझना, तो ये जो आपके यहाँ पर जो एटम्स नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे जो मैंने गोल गोल ड्रॉ किए हैं, मेरे को व्हाइट स्क्रीन लेने दो, वेट फॉर अ व्हाइल. यस, कैन यू सी द स्क्रीन? तो मान लीजिए ये कंडक्टर है, तो इसके अंदर क्या होंगे? एटम्स होंगे छोटे छोटे. बिलियंस ऑफ एटम्स विल बी देयर इन द कंडक्टर. यस और नो? तो जब मैं इसको पोटेंशियल अप्लाई करूंगा, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करूंगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अप्लाई करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा, बैटरी कनेक्ट करूंगा, तो उस केस में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस आने से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर इन एटम्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर निकल आएंगे. यस और नो? यस और नो? और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब यहाँ से बाहर निकलेंगे, व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव आउट ऑफ दीज एटम्स, तो ये टकराएंगे, कभी इस एटम के साथ टकराएंगे, कभी इसके साथ. सो अपनी एनर्जी को लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लूज होगी, और वो जो भी एनर्जी लूज होगी वो किसकी फॉर्म में बाहर इमिट होएगी? इन द फॉर्म ऑफ हीट. दैट विल बी इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट. क्लियर? क्लियर? योर गुड सेल्फ, yourself, who is asking the question? Vanch Mehra? Yes, just hold on for a while. Yes, so I was explaining कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है यहाँ पर, लेट्स से आई एम हैविंग ए कंडक्टर, so it contains atoms inside the conductor. There are atoms inside the conductor. So atoms are there. Now let me explain it with a simple single atom. Let's say हमारे पास एक सिंगल एटम है, ओके, और यहाँ पर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है. यू आर हैविंग टू चार्जेस, वन इज पॉजिटिव, अदर इज नेगेटिव. क्लियर? नाउ यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है इस एटम के अंदर, यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है इस पोजीशन पे. लेट्स से दिस इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस सेंटर पे है, दिस इज द न्यूक्लियस. नाउ व्हाट विल हैपन? ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? ये राइट साइड की तरफ मूव करेगा या लेफ्ट की तरफ मूव करेगा? बताओ. इन विच डायरेक्शन दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव? इलेक्ट्रॉन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि ये किससे अट्रैक्ट होएगा? पॉजिटिव चार्ज से. किससे अट्रैक्ट होगा? और ये वाला जो नेगेटिव है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा. ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. क्लियर? तो वैसा ही कुछ होगा जब हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे. व्हेन वी विल अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस टू अ कंडक्टर, जो हम इसे करंट प्रोवाइड करेंगे, तो आपका जो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स जब, तो जहाँ से जब एंटर करेंगे, ये तो एक तो मुझे ये नहीं समझ आता कि इतनी लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग को, बार बार बीच में मैसेज आता जा रहा है. इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग. सो जब मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल. क्लियर? ये पॉजिटिव है, ये क्या है? नेगेटिव. तो अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे. यस और नो? यस और नो? आर यू लिसनिंग? सो दीज इलेक्ट्रॉन विल स्ट्राइक विद एटम्स. ये एटम्स के साथ स्ट्राइक करेंगे. यस और नो? तो स्ट्राइक करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होएगी? उसमें हीट निकलेगी बाहर. इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो कम होएगी और वो हीट की फॉर्म में बाहर निकलेगी. क्लियर? यस और नो? यस और नो? ऑल आर लिसनिंग? लेट मी हैव जस्ट, मैंने पूछना है. खुशी, 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 कैन यू हेयर मी?
वेरी गुड खुशी, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट? समझ आया? खुशी, आई एम आस्किंग यू. I'm asking you, don't do the tricks. If first you was, before you was audible and right now you are not audible, it cannot happen. Can you? Yes, sir. Yes. Do you understand the concept? Yes, sir. What you understand? कि वो atoms है वो negative integers positive के साथ जाते हैं कि negative concept. What will happen actually? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अंदर से निकलेंगे एंड दे विल स्टार्ट मूविंग टू दी लेफ्ट हैंड साइड. वो पॉजिटिव Positive. पॉजिटिव की तरफ Yes. अट्रैक्ट होंगे. और वो जो इलेक्ट्रॉन है Yes. आपस में टकराएंगे एटम्स के साथ, उससे क्या प्रोड्यूस होगी? हीट. क्या प्रोड्यूस होगी? आपने देखा है ना. देखो एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूं मैं आपको. म्यूट कर लो आप खुशी. एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ. इलेक्ट्रिक आयरन देखा है आपने? हैव यू सीन इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस? प्रेस पता है ना सबको, जिससे कपड़े प्रेस करते हैं. तो उसके अंदर क्या है, एक हीटिंग वायर होती है, एलिमेंट होता है. यहाँ उससे भी सिंपल एग्जांपल है, उससे भी सिंपल एग्जांपल है आपके पास इलेक्ट्रिक बल्ब का. तो जब बल्ब में से करंट फ्लो होता है तो ये फिलामेंट क्या हो जाता है आपका? हीट हो जाता है. यस और नो? हीट होएगा तो उससे फिर लाइट प्रोड्यूस होएगी. तो प्रेस के केस में क्या होता है, जब करंट इसमें एंटर करता है, जो वायर क्या हो जाती है आपकी, ये वायर हीट हो जाती है. जब इसमें चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं. अब हीट क्यों होती है, हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, ये कौन बताएगा कि कितने करंट देने पे कितनी हीट प्रोड्यूस होएगी? यस. तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं. दैट वी कॉल जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग. क्लियर? जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग. तो जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, इसको नोट कर लो आप. जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग है कि जितनी भी हीट प्रोड्यूस होएगी वो डिपेंड करेगी कि कितना करंट फ्लो कर रहा है. हीटिंग प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर विल डिपेंड अपॉन स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर. कितना करंट उसमें फ्लो कर रहा है उसके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगी हीट. ये पहला फैक्टर है. कोमलप्रीत इज रेजिंग द हैंड. कोमल, यू वांट टू से समथिंग? Komalpreet, you want to say something? No? You had raised the hand. You had raised the hand. That's why I'm asking. Okay. So, हाँ जी, कौन है जी? Yes. First point is your heat depends upon square of the current. Your heat depends upon square of current. कि कितना करंट आ रहा है उस कंडक्टर के अंदर, उसका स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है आपकी हीट. क्लियर? योर हीट डिपेंड अपॉन स्क्वायर ऑफ द करंट. सेकेंड इज योर हीट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. कि वो जो कंडक्टर है जो आप यूज कर रहे हो उसका रेजिस्टेंस कितना है. द थर्ड फैक्टर इज कितने टाइम तक जो है वो हीट फ्लो कर रही है. द थर्ड फैक्टर इज द टाइम पीरियड फॉर व्हाट फॉर विच योर हीट इज फ्लोइंग इनसाइड द कंडक्टर. मतलब तीन चीजें हैं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना रेजिस्टेंस है, और कितने टाइम तक जो है आपकी जो है करंट उसको या पोटेंशियल डिफरेंस उसको अप्लाई किया गया, उसके ऊपर डिपेंड करेगी हीटिंग. तो बेटा जो स्टूडेंट क्लास में शरारत करता पकड़ा गया ना, ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना. जो ऑनलाइन क्लास में जो शरारत करता पकड़ा गया, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास की, ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड ऑन माय फोन, दैट देन दैट चाइल्ड विल बी इन ट्रबल. सो दिस फार्मूला इज H इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी. तो ये फार्मूला हमारा बनता है बेसिकली, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, यहाँ मुझे प्रोपोर्शनल डालना पड़ेगा. हीट डिपेंड्स ऑन, अगर इसको कंबाइन कर दूँ तो ये बनेगा आई स्केयर आर टी. हीट जो है वो आपकी करंट के स्क्वायर के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है. क्लियर?
सो हीट का हमारे पास अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो फिजिक्स में हमें कांस्टेंट लिखना होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे के आई स्क्र आर टी। इस फार्मूला में के की वैल्यू है 1, हेयर द वैल्यू ऑफ के इज़ 1, सो हमारा हीटिंग का जो फार्मूला बनता है दैट इज एच इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी। क्लियर? क्लियर? यस? Yes, श्योर? yes. वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव, इसके यूनिट्स की बात कर लेते हैं। Second, sir, यस यस। sir, heating effect of electric current and Joule's law of heating दोनों same है. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि जब करंट फ्लो होता है तो हीटिंग होती है। तो जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये बताता है कि हीटिंग कितनी होती है, कितने अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा। जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग डील्स विद द अमाउंट ऑफ हीट एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस व्हेन करंट फ्लो देयर विल बी हीटिंग। क्लियर? यस और नो? Okay, thank you, sir. यस। सो who is Harsh in the class? Okay. Who is Mehakpal? Who is Mehakpal in the class? These all nonsense in the class. I don't know from where they come and the Zoom class. So our formula heat का क्या आएगा? H is equal to I square RT. Clear? तो हमारी हीटिंग आएगी H is equal to I square RT। तो अभी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। करंट के यूनिट क्या है? एम्पेयर। करंट के यूनिट क्या है? करंट के यूनिट एम्पेयर है। रेजिस्टेंस के यूनिट है ओम। रेजिस्टेंस के यूनिट क्या है? ओम। और टाइम के जो यूनिट्स आएंगे यहाँ पर हमारे पास आएंगे सेकेंड। क्लियर? अगर हम करंट को एम्पेयर में ले रहे हैं, रेजिस्टेंस को ओम में ले रहे हैं, टाइम को सेकंड में ले रहे हैं, तो हमारे जो हीटिंग के जो यूनिट्स आएंगे दैट विल बी जॉल। क्लियर? यस और नो? सो आई स्केयर एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। हीट के जो यूनिट्स हैं वो जॉल हैं, करंट के यूनिट एम्पेयर है, रेजिस्टेंस के यूनिट ओम है, टाइम के यूनिट सेकंड्स हैं। एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको। लेट से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि लेट से कि करंट जो है आपका फ्लो कर रहा है दैट इज 5 एम्पेयर। करंट कितना है? 5 एम्पेयर। रेजिस्टेंस है आपका 10 ओम और कितने टाइम तक फ्लो कर रहा है? लेट से 10 सेकेंड। मीन्स there is a wire or there is a conductor in which 5 ampere current is flowing. The conductor is having a resistance 10 ohm and the current is flowing for 10 seconds. वो 10 सेकेंड्स तक कितनी हीट उसमें प्रोड्यूस होएगी वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो क्या फार्मूला आएगा? एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। आई कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है? 10, टाइम कितना है? 10। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 2500 जॉल। सो हीटिंग हमारे पास आ गई 2500 जॉल। तो इस तरीके से जितने भी इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ज़्यादा कुछ टफ नहीं होंगे, हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड सिंपल होंगे। जहाँ तो आपको करंट गिवन होगा, रेजिस्टेंस गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, तो हीट पूछा जाएगा। क्लियर? कि कितना हीट उसमें प्रोड्यूस होएगा। या आपसे रिवर्स पूछा जाएगा, जैसे आपको हीटिंग गिवन है, ठीक है, करंट गिवन है और रेजिस्टेंस भी गिवन है, तो पूछा जाएगा कितना टाइम लगेगा इतनी हीट प्रोड्यूस होने में। तो सेम फार्मूला लगाना है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? अगर यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गए यहां तक? यस और नो? Yes, sir. अभी मैं आप लोगों को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक फोटो दिखाना चाहता हूँ, 2 मिनट। यस। सो देख रहे हो आप लोग, फर्स्ट पे लिखा है इलेक्ट्रिक फ्यूज। यस? यस चिल्ड्रन, कैन यू हेयर मी? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फ्यूज एक क्या है आपकी, मान लो ये मेन सप्लाई आ रही है पीछे से। लेट से हमारे पास मेन सप्लाई जो यहाँ पे आ रही है,
जैसे घरों में पीछे से वायर आती है, तो लेट से ये मेन सप्लाई आ रही है आपकी, और यहाँ बीच में एक फ्यूज़ वायर लगा रखी है मैंने। लेट से दिस इज़ अ फ्यूज़ वायर, ओके। और इसके आगे आपने एक लेट से कोई प्रेस या कुछ भी कोई रेजिस्टेंस लगा रखा है, ओके। क्लियर? अब आपका करंट इस वायर से एंटर करेगा, फ्यूज़ वायर में एंटर होगा, फ्यूज़ वायर में एंटर होने के बाद आपका करंट आगे बढ़ेगा, इस रेजिस्टेंस में जाएगा और इधर से मूव हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? यस और नो? चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड करो, साथ में आप लोग बोल ही कुछ नहीं रहे, मेरे को लग रहा है मैं अकेला ही बोली जा रहा हूँ। यस सर। वेरी गुड। सो अभी मैंने तुम लोग को क्या बताया कि जो आपका करंट आ रहा है वो इस मेन वायर से आ रहा है, इस फ्यूज वायर से होके वो आगे बढ़ रहा है इस रेजिस्टेंस की तरफ। क्लियर? यस और नो? इस रेजिस्टेंस की तरफ आपका करंट बढ़ रहा है। अब इन केस, लेट से इन केस ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, मान लो यहाँ पर एक सॉकेट लगा है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा ना, और थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी आपको। यहाँ पर लेट से इस रेजिस्टेंस की जगह पे एक सॉकेट है, सॉकेट समझते हो आप, जैसे वो प्लग नहीं होता आपका, ऐसे वाला प्लग देखा है जिसमें आप लोग चार्जर कनेक्ट करते हो? यस और नो? तो अभी देखो इस ये जो सॉकेट है, इसके इसके पास दो वायर्स हैं। जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ से मेन वाली वायर से जुड़ा है जिसपे फ्यूज लगा हुआ है, ओके। और ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका न्यूट्रल वाली वायर से जुड़ा है, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। क्लियर? अब इस सॉकेट के ऊपर ये जो दो तारे हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास मैंने यहाँ पे मेरे पास तीन फैंस थे, आई वाज हैविंग 3 फैन, 3 या 4 फैन थे मेरे पास। तो मैंने उन चारों फैन की जो वायर हैं इकट्ठी करके, चारों फैन की जो वायर हैं, इसकी भी दो वायर्स होंगी, इसकी भी दो वायर्स होंगी, तो मैंने इन सब की वायर्स इकट्ठी करके दो वायर्स बना दी, बाकी सब जोड़ ली आपस में, और इनको जोड़ के मैंने यहाँ लगा दिया। क्लियर? यस और नो? यस चिल्ड्रन? तो इन अब इस केस में क्या होगा, अब ये तीनों के तीनों फैंस का जो लोड है, वो ये तीनों फैंस तो करंट एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, करंट निकालेंगे वायर में से, तो ये ज्यादा करंट खींचेंगे क्योंकि लोड ज्यादा हो गया आपका। जो आपकी वायर अगर वो पतली है, तो क्या होगा, आपकी वायरिंग मेल्ट हो जाएगी क्योंकि ज्यादा करंट आएगा, इस वायर में से ज्यादा करंट आएगा। अगर आपने 2 या 3 फैंस इकट्ठे लगा लिए, या 4 फैंस आपने इकट्ठे लगा लिए, तो ये ज्यादा करंट एक्सट्रैक्ट करेगी, ज्यादा करंट एक्सट्रैक्ट करेगी तो पीछे से ज्यादा करंट आएगा। और अगर यहाँ पर फ्यूज ना होता, लेट से यहाँ पर फ्यूज ना लगा होता इस जगह पे, तो क्या होता, वो ज्यादा जो करंट, हैवी करंट है, वो इस वायर में से एंटर कर जाता, और सारी की सारी वायर क्या हो जाती है आपकी, मेल्ट। सारी की सारी वायर क्या हो जाती है, मेल्ट, क्योंकि हीट होने से वायर मेल्ट हो जाती, करंट ज्यादा आ रहा है, करंट ज्यादा आएगा तो हीटिंग ज्यादा होगी। यस और नो? यस और नो? यस सर। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो फ्यूज है, ये देखो यहाँ पर एप्लीकेशन हो गई हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, मतलब अगर ये वायर यहाँ पे मेल्ट हो जाए, फ्यूज वाली वायर अगर मेल्ट हो जाए, तो ये पिघल जाएगी अगर वायर, तो क्या करंट आगे फ्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो फ्यूज क्या हुआ आपका, एक तरह का सेफ्टी डिवाइस हो गया फ्यूज। ये जो फ्यूज वायर मैंने यहाँ कनेक्ट किया है, इट्स अ सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करती है। मतलब अगर ज्यादा करंट आएगा तो ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी और आपका करंट आगे नहीं बढ़ पाएगा, और आपकी जो वायरिंग है वो बच जाएगी, सेफ हो जाएगी वायरिंग। क्लियर? क्लियर? तो ये पहली पहली एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। और भी एप्लीकेशन है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है। इलेक्ट्रिक आयरन के केस में क्या होता है, जो पीछे वाली वायर है, देखो पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा, पेपर में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है आपका, ये लेट मी ड्रॉ हियर, ओके। तो वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि जब आप ऑन करते हो तो पीछे वाली तार तो गर्म नहीं होती, ये वाली वायर तो गर्म नहीं होती है ना, ये जो प्रेस के पीछे वायर होती है, क्या ये गर्म होती है कभी? पीछे वाली वायर ये गर्म नहीं होती, सिर्फ प्रेस का बेस गर्म होगा आपका, है ना।
इलेक्ट्रिक आयरन का बेस जो है वो गर्म हो जाएगा। अब ये वो पेपर में आपको ये क्वेश्चन पूछेगा ऐसा क्यों होता है, करंट तो उतना ही फ्लो कर रहा है प्रेस के अंदर भी और इन वायर्स के अंदर भी, क्योंकि करंट तो इस वायर से आएगा, यस और नो। फिर वो आगे बढ़ेगा और इस रेजिस्टेंस फिलामेंट के अंदर जाएगा करंट आपका, है ना, और फिर यहां से लीव आउट करेगा। तो ये वाली वायर्स में भी तो उतना ही करंट जा रहा है, फिर ये जो प्रेस है आपकी वही क्यों हीट हो रही है, पीछे वाली तार क्यों नहीं हीट हो रही? क्या कोई आंसर कर सकता है? क्योंकि सर ये पीछे वाली वायर किसी और मटेरियल की बनी होती है जिसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, इसीलिए हीट प्रोड्यूस होती है वो भी कम होती है। वेरी गुड वेरी गुड, यस आदेश। सर जो पीछे वाली वायर होती है वो कॉपर की होती है, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, और आयरन का अलॉय मतलब जो इलेक्ट्रिक आयरन का जो बेस है वो तो हीट ट्रांसफर करता है, उसमें करंट फ्लो नहीं होता, अगर उसमें करंट फ्लो होगा तो आपको करंट लग जाएगा, यस और नो। उसके ऊपर एक हीटिंग एलिमेंट होता है जो अलॉय का बना होता है जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने से वो जल्दी हीट हो जाता है। और कोई स्टूडेंट आंसर करे मुझे, अब नूर कौर आंसर करो बेटे, क्या आंसर है इसका? यस। हम्म, ओके वेरी गुड, राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर ये होगा कि पीछे वाली जो वायर है आपकी, ये जो पीछे वाली जो वायर है इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम है, आगे वाली वायर जो है इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए ये वाली वायर ही हीट होती है, पीछे वाली वायर हीट नहीं होती है। तो इलेक्ट्रिक आयरन भी आपका क्या है, एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। और ये इलेक्ट्रिक बल्ब तो सबको पता ही है, यस और नो। जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये फिलामेंट क्या हो जाएगा आपका, हीट, और हीट होने से क्या प्रोड्यूस होगी, लाइट। तो ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक एप्लीकेशन है। रूम हीटर, रूम हीटर भी ऐसे ही है सेम, उसमें भी आपका फिलामेंट फिलामेंट वाली वायर होती है, यस और नो। जैसे ही करंट फ्लो होता है तो वो गर्म हो जाती है और आपको हीट प्रोवाइड करती है, यस बेटा। अब आप लोग मुझे बताओ आपको क्या पता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में? आपको ये ऐसी डिवाइस बताओ जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हो जिसमें आप लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को काम में लाते हो। जय हरजोत कौर, हरजोत कौर, बताओ बेटा कोई ऐसी डिवाइस जो आपकी डे टू डे लाइफ में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस हो। वेरी गुड, मेरे दिमाग में भी ओवन ही आ रहा था, देख लो मेरे दिमाग वाली बात आपके दिमाग में चली गई, वेरी गुड। यस हार्दिक, आप बताओ बेटे। इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब, वेरी गुड, और कुछ सोचो। टोस्टर। हम्म, सर ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट तो आजकल एलईडी आ रही है ना, लाइट एमिटिंग डायोड आ रही है, तो उसको एग्जैक्टली exactly नहीं कही। गीजर, वेरी गुड, किसने कहा गीजर? वेरी गुड। और इलेक्ट्रिक्स, यस हिमांशु, वेरी गुड, इलेक्ट्रिक स्टोव वो जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक पैन जिसमें मतलब वो जो इलेक्ट्रॉनिक चलते हैं आजकल, इंडक्शन, इंडक्शन, यस। और हाँ, एसी, एसी किसने बोला हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बेस है? कौन है एसी, किसने बोला? वेरी गुड, यस। तो एसी जो है आपका वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे थोड़ी बेस है, एसी तो कूलिंग करता है आपका, हीटिंग थोड़ी करता है। उसमें अलग प्रोसेस होता है, उसमें गैस कंप्रेस होती है, फिर कंडेंस होती है, तो हीट गेन करके बाहर निकालता है एयर कंडीशनर आपका। तो उसमें कंप्रेशन होती है, एक्सपेंशन होती है, वो अलग चीज़ें हैं, उसकी बात हम नहीं करेंगे। यस तनीषा, तनीषा ब्रोल, तनीषा ब्रोल, तनीषा ब्रोल, देखो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कौन कौन बच्चा सुन रहा है लेक्चर, कौन कौन नहीं सुन रहा। तनीषा बांसल, तनीषा बांसल, वेरी गुड। मोक्ष सिब्बल, यस सर। क्या समझ आया बेटे आपको आज? सर ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। क्या मतलब होता है उसका? यस, बताओ मोक्ष।
व्हाट इज मीनिंग ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? कैसे की जाती है? बताओ बताओ, शर्माना नहीं, इतना टाइम मत लगाओ, जल्दी बोलो। मोक्ष? हम्म। गुरप्रताप सिंह? गुरप्रताप? वेरी गुड। केशव? क्या समझ आया आपको? क्या इलेक्ट्रिक करंट बताओ, बताए। डोंट, नो नीड टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश, हिंदी में बताओ आप, नो प्रॉब्लम। सर की जो दो वायर होती है वो हीट कैसे करती हैं, क्या समझ आया बताओ? जब एटम्स जो है जो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्ट्राइक करते हैं अंदर, ये याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे तो वो एनर्जी लूज करेंगे तो वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। वेरी गुड केशव, वेरी गुड। यस, एनी अदर स्टूडेंट वॉलंटरली इफ यू वांट टू एक्सप्लेन और से समथिंग? यस, इफ यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग? नो वन? प्रथम महाजन? प्रथम, यस सर। क्या समझ आया? सब सर जब इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के साथ स्ट्राइक करते हैं तो उनकी एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। So that was about today's lecture, heating applications of इलेक्ट्रिक करंट, यू कैन से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एप्लीकेशंस हैं। फ्यूज है, इलेक्ट्रिक आयरन है, आपका रूम हीटर है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ऐसी कई सारी डिवाइसेज हैं डे टू डे लाइफ में आप लोग यूज़ करते हो। तो ये चैप्टर हमारा अभी फिनिश होने वाला है, बस एक टॉपिक बचा है आपका पावर वाला, तो उसको भी मैं आज या कल में आपको ऑडियो भेजूंगा, वो आप सुनो, फिर हम मैं जूम में डिस्कशन करके चैप्टर को फिनिश आउट करूँ, देन विल स्टार्ट विद सेकेंड चैप्टर। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग को चैप्टर समझ आ रहा है? यस यस सर। सर। जिनको नहीं आ रहा वो ऑनेस्टली मुझे बोल सकते हैं, सर मुझे नहीं आ रहा समझ, नो प्रॉब्लम। क्योंकि एक चैप्टर अगर मैंने इतना टाइम लगा के कराया तो एक चैप्टर तो आना चाहिए आपको। हरी अप फास्ट। दिया भंडारी? क्लियर हो गया चैप्टर? यस काविश? पंकज? सर पंकज, डाउट्स हैं तो बेटा पूछ लेने हैं। ओके गुड, सो विल सी यू पीपल इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, नाउ यू कैन लीव।